इसका सेंटर पीस ये है। तो सेंटर पीस का जो कलर होगा, सेंटर पीस का जो कलर होगा वही उस फेस का कलर डिसाइड करेगा। जब आप रिव्यू कंप्लीट कर लोगे तो ये फेस पे ब्लू होगा, इस फेस पे येलो होगा, बिकॉज सेंटर पीस इज येलो, सेंटर पीस इज ब्लू। अब एवरी फेस पे 9 स्क्वायर मिलेंगे, तो इसमें से एक सेंटर पीस हो गया, बाकी 4 कॉर्नर पीस है जो कॉर्नर्स में है, 1 2 3 4, ये चारों कॉर्नर पीस है। अगेन ये चारों जो है एज पीस है, ये चारों एज पीस है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। कॉर्नर पीस, एज पीस, कॉर्नर पीस, एज पीस, कॉर्नर एज एंड सेंटर। हर फेस पे वही कहानी, कॉर्नर एज, कॉर्नर एज, कॉर्नर एज, कॉर्नर एज, सेंटर। रूबिक क्यूब सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एल्गोरिदम्स याद करने होंगे। एल्गोरिदम्स 6 शायद एल्गोरिदम होगा जो आपके स्क्रीन पे बार बार दिखेगा, जहाँ पे ज़रूरत होगा उसको आप लिख लोगे। एल्गोरिदम्स में क्या होगा, ये जो 6 फेस है ना, उसके लिए एक लेटर होगा। जैसे राइट के लिए, ये राइट साइड है ना, तो राइट के लिए आर होगा, ये लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट के लिए एल होगा। ये अपर एज है तो इसके लिए अपर फेस है तो इसके लिए यू होगा, डाउन वाले फेस के लिए डी होगा, फ्रंट वाले फेस के लिए एफ होगा और बैक वाले फेस के लिए बी होगा। तो अगर एल्गोरिदम में एल लिखा हुआ है तो आपको लेफ़्ट वाले साइड को घुमाना है। हाँ, लेफ़्ट को क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसके लिए कोई डिमार्केशन होगा। मान लो वहाँ लेफ़्ट प्लस है मैंने लिखा, तो लेफ़्ट प्लस का मतलब लेफ़्ट वाले साइड को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर लेफ़्ट माइनस लिखा है तो लेफ़्ट वाले साइड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। वैसे ही अगर आर प्लस लिखा है तो राइट वाले साइड को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और आर माइनस लिखा है तो राइट वाले साइड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सेम अप्लाइज टू अपर फेस, लोअर फेस, फ्रंट फेस। फ्रंट फेस में एफ प्लस लिखा है तो एफ क्लॉकवाइज, एंड एफ माइनस है तो एफ एंटी क्लॉकवाइज। एंड राइट का क्लॉकवाइज ये होगा, घड़ी ऐसे चलेगी, और लेफ़्ट साइड अगर आप घड़ी डालते हो तो घड़ी ऐसे चले तो लेफ़्ट का क्लॉकवाइज ये होगा, ये हुआ क्लॉकवाइज लेफ़्ट का। और राइट का क्लॉकवाइज ये हुआ, राइट का क्लॉकवाइज ये हुआ। अप का क्लॉकवाइज ये होगा, ये अप का क्लॉकवाइज हुआ। सिमिलरली डाउन का क्लॉकवाइज ये होगा, फ्रंट का क्लॉकवाइज ये है और बैक का क्लॉकवाइज ये होगा। मतलब एक दूसरे फेस के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि घड़ी आप रखोगे तो आप नोटिस करोगे सुई जो है राइट साइड रखोगे तो ये ऐसे चलेगी, और लेफ़्ट साइड रखोगे तो ये इस तरफ से आपको दिखेगी। 3 पार्ट्स में क्यूब को सॉल्व करेंगे। पहला जो होगा फर्स्ट लेयर सॉल्व करना, दूसरा होगा सेकेंड लेयर सॉल्व करना, और तीसरा होगा थर्ड लेयर। तो 3 लेयर करने पे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करने के लिए क्या है ना कि आप सबसे पहले एक सेंटर पीस का कोई कलर डिसाइड कर लो जो आपको सबसे अच्छा लगे, जो आपका फेवरेट हो। मान लो कि मैं वाइट लेता हूँ या फिर ब्लू लेता हूँ, वाइट ही लेते हैं। तो वाइट जो हमने वाइट डिसाइड किया, अगर आपने भी वाइट डिसाइड किया तो वाइट वाले सेंटर पीस को बॉटम में डालेंगे। आपने जो भी कलर डिसाइड किया उसको बॉटम में, सेंटर पीस वाले को वाइट सेंटर पीस, अगर आपने वाइट डिसाइड किया है तो वाइट सेंटर पीस को बॉटम में डालेंगे। बॉटम में डाल दिया। जब वाइट को बॉटम में डाल देते हैं, ये बॉटम में आ गया, तो वाइट ऐसा एज पीस जिसमें वाइट का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा 4 एज पीस मिलेगा जहाँ पे वाइट भी इन्वॉल्व्ड है। जैसे एक तो ये है एज पीस है और इसमें वाइट है, कहीं देखो ये एज पीस है, यहाँ भी वाइट है ग्रीन के साथ, और 4 ऐसा एज, ये देखो ऑरेंज है और वाइट है। तो 4 एज पीस आपको मिलेंगे जिसमें वाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वंस हमने वाइट को बॉटम में डाल दिया, वाइट सेंटर पीस को बॉटम में डाल दिया, तो हम लोग एज पीस खोजेंगे जिसमें वाइट है। जैसे ये वाला मिला तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको टॉप लेयर पे लाना है, इस लेयर पे लाना है इस एज पीस को। कैसे, ऑलरेडी ये पीस टॉप पे है, बट क्या है ना, ये फेसिंग एज वाइट पार्ट जो है वो फ्रंट फेसिंग है, इसको हमको टॉप फेसिंग करना है। तो देखिए इसके लिए कोई एल्गोरिदम नहीं, बस सिंपल सोचना है कि कैसे किया जा सकता है। अब ये देख लो, अगर इस फेस को अगर कोई आप अभी आप किधर भी घुमा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये देख लो, ऐसे घुमाने, इसको अगर हम फ्रंट फेस को लेफ़्ट की तरफ ले जाते हैं या फिर राइट की तरफ ले जाते हैं और एक बार ऊपर की तरफ करते हैं, तो ये टॉप पे आ गया। हाँ, क्या किया, ऐसे इस पोजीशन में था, इसको हमने ऊपर की तरफ कर दिया, ये ऑलरेडी टॉप पे आ चुका है। अब ये है, इसको टॉप पे लाना है। तो ये क्या है ना, अभी वाइट फ्रंट फेस में, टॉप लेयर में है बट फ्रंट फेस में, इसको टॉप फेस में लाना है। तो टॉप फेस में लाने के लिए क्या कर लेंगे, इसको एक बार इधर लेफ़्ट की तरफ ले जाते हैं और फिर ऊपर की तरफ करेंगे। क्या हुआ, ये भी फ्रंट में आ गया, टॉप में आ गया।
अब चौथा जो एज पीस है उसको देखेंगे जिसमें वाइट का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको फिर हम टॉप पे लाने की कोशिश करेंगे। और इस स्टेप के लिए कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये काफ़ी सिंपल स्टेप है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा टफ लग सकता है, बट आप 5-7 बार ये क्यूब घुमा लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे टॉप पे आएगा। ये सिंपल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ईजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी दूसरा कहीं कुछ हमने बना के रखा नहीं है, वो डिस्टर्ब होने का हमें कोई डर नहीं है, ख़राब होने का कोई डर नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि 2-4 चीज़ आप बना के रखते हो, 2-4 उसके बाद कुछ घुमाओगे तो आपको लगता है कि ये इधर ख़राब हो गया या इधर जो बन रखा था वो डिस्टर्ब हो गया। तो अभी किसी चीज़ का ये फियर नहीं है कि वो टूट जाएगा, ये क्योंकि सिर्फ नीचे एक सेंटर है जो कि अनअफेक्टेड रहता है। आप कितना भी घुमा लो वो सेंटर नीचे के नीचे रहता है। हाँ, तो अब चौथा एज पीस हमें खोजना है, चौथा एज पीस जिसमें वाइट का इन्वॉल्वमेंट हो। यहाँ है, ये देख लो यहाँ पे है, बॉटम वाले लेयर में है, जिसको हमें टॉप लेयर में लाना है, फिर वाइट को टॉप फेसिंग कराना है। तो टॉप लेयर में लाने के लिए देख लो क्या कर सकते हैं हम। अगर ये सिंपल घुमा दें तो ये टॉप में आ गया, बट यहाँ जो पहले से बन रखा था वो गड़बड़ हो रहा है, तो इसको हम साइड कर लेंगे। साइड करने के लिए क्या तरीका है कि या तो इसको हम साइड कर लेंगे या फिर घुमाएंगे, ये आ गया, या फिर हम इसी को यहाँ पे ले आएंगे, नीचे वाले लेयर को ही यहाँ पे ले आकर अब घुमाएंगे। तो ये 4 जो है अपना वाइट वाला पीस टॉप पे आ गया, वाइट एज वाला पीस। वंस ये चीज़ हम अचीव कर लेते हैं कि चारों वाइट एज टॉप पे आ जाए, तब क्या करना है, किसी एक इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। मान लो ब्लू को सिलेक्ट किया, उसको उसके सेंटर से मिलाइए, ये ब्लू को करस्पॉन्डिंग सेंटर से मिलाइए। ये देखो रोटेट करके कहीं ना कहीं ब्लू मिल जाएगा, ये देखो ब्लू मिल गया, ब्लू टू ब्लू टैली कर गया, इधर वाइट टॉप पे है। वंस आप सेंटर से मिला लेते हैं तो इसको आप 180 डिग्री रोटेट कर लो, 180 डिग्री फ्रंट फेस को 180 डिग्री रोटेट कर लो, ये बॉटम में आ गया, वाइट बॉटम में आ गया, ब्लू मैच किया हुआ था ऑलरेडी। अगेन दूसरा पीस को सिलेक्ट करो और उसके सेंटर से मिलाओ। अब ये वाले पीस को मैं सेंटर से मिलाता हूँ, ये ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज वाले सेंटर से मिलाता हूँ, ये ऑरेंज वाले सेंटर से मिल गया। अब ये ऑरेंज वाले सेंटर से मिल गया तो इसको हम 180 डिग्री रोटेट करके बॉटम में ले आएंगे वाइट वाले पीस को, ये हुआ। ये आप देखो वाइट और ऑरेंज टैली कर गया। अब तीसरा पीस जो बचा ग्रीन को इसके सेंटर से मिलाते हैं, ये मिल गया ग्रीन इसके सेंटर से, फिर इसको हम 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे। अब देख लो वाइट बॉटम में आ गया, ये ग्रीन टैली कर गया। नाउ लास्ट वन इज रेड को इसके सेंटर से मिलाते हैं, ये देख लो सेंटर से मैच कर गया, और फिर इसको हम 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे, 90 180। देख लो ये सारा का सारा वाइट एज पीस जो है ना करेक्टली सेट हो चुका है। अब करेक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो अपने करस्पॉन्डिंग सेंटर से कनेक्टेड है, दूसरा है कि बगल वाले से भी सही मैच कर रहा है। सेंटर से वाइट कनेक्टेड है, सेंटर से ग्रीन कनेक्टेड है, सेंटर से वाइट कनेक्टेड है, सेंटर से ऑरेंज कनेक्टेड है, सेंटर से ब्लू कनेक्टेड है एंड सेंटर से वाइट। मतलब ये अपना जो पहला काम हो गया, पहला काम यही था, वाइट वाले एज को सही सेट करना, ये हो गया। वंस ये सही सेट हो गया, पहले बॉटम में था, इसको हम लोग उल्टा करके टॉप पे ले आएंगे, रोटेट करके टॉप पे ले आएंगे। जो वाइट पीस हमने सेट कर लिया है, आपके केस में जो भी कलर है उसको टॉप पे ले आए, एज सेट हो गए। हमारा अगला टारगेट जो होगा कॉर्नर पीस सेट करना, हम इसको टॉप पे ले आते हैं, उसके बाद मेरा टारगेट होगा कॉर्नर पीस सेट करना। कॉर्नर पीस के लिए ये पीस, मतलब यहाँ पे वाइट चाहिए, यहाँ एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट वाइट हो गया है, किसी केस में होगा, किसी केस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ तीनों जगह वाइट की ज़रूरत है। ये देख लो ये एकदम सही परफेक्टली सेट हो गया वाइट, क्योंकि इधर एक साइड में ऑरेंज भी सेट हो रखा है, दूसरे साइड में ग्रीन भी सेट हो रखा है। तो मुझे अब यहाँ वाइट चाहिए, यहाँ वाइट चाहिए और यहाँ वाइट चाहिए, और ऐसा वाइट चाहिए कि इस तरफ ग्रीन हो, इस तरफ रेड हो। तो क्या करेंगे, जब हम टॉप पे ले आते हैं तो बॉटम वाले लेयर को देखेंगे कि इसमें किस कॉर्नर में वाइट इन्वॉल्व्ड है। देखो एक ये कॉर्नर है जिसमें वाइट इन्वॉल्व्ड है, और कोई कॉर्नर है क्या? यस, एक और ये है, दो कॉर्नर आपको मिल रहा है। आप देखोगे तो आप में हो सके 3 मिले 4 मिले, इसमें तो एक ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, तो 3 ही मिलेगा। इनफैक्ट अभी 2 ही मिल रहा है, तो मुझे स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक भी मिल जाए वही काफ़ी है। तो वंस हमें एक कॉर्नर आइडेंटिफाई कर लिया जिसमें वाइट का इन्वॉल्वमेंट है, उस कॉर्नर को देखेंगे कि ये कौन से पोजीशन पे जाएगा। वाइट है, इसमें ग्रीन है और रेड है, ये कौन से पोजीशन पे जाएगा ये देखना होगा।
वाइट रेड यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आएगा वाइट रेड एंड ग्रीन। हमने ये आइडेंटिफाई किया, ये जो है कॉर्नर पीस है, ये वाला कॉर्नर पीस जो है ये यहाँ पे आएगा। क्यों यहाँ पे आएगा? क्योंकि ऊपर वाइट है, इधर ग्रीन है सेंटर में, इधर रेड है सेंटर में, तो इसलिए यहाँ पे जो कॉर्नर पीस आएगा उसमें वाइट होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए और रेड होना चाहिए। जो वाला यहाँ है वो वाला पीस यहाँ पे है। तो इसको क्या है ना, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पीस यहाँ आना है, तो इस पीस को नीचे वाले लेयर को आराम से घुमा सकते हैं। नीचे वाले लेयर को अभी किधर भी घुमाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने अभी सिर्फ 2 लेयर पे काम किया है, इस लेयर पे, इस लेयर पे और इस लेयर पे और इस लेयर पे। तो वंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाइट रेड ग्रीन पीस इस कॉर्नर पे आना है, इसको हम लोग रोटेट करके नीचे वाले लेयर को उसके जस्ट बॉटम में ले आएंगे। जहाँ चाहिए उसके जस्ट बॉटम में, यहाँ चाहिए तो इसके जस्ट बॉटम में आ गया। वंस इसके बॉटम में आ गया, जब इसको आपने बॉटम में ले आया, उसके बाद एल्गोरिदम की कहानी शुरू होती है। जो एल्गोरिदम आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है वो है R - D - R + D+। मतलब ये हुआ कि जब आप बॉटम में ले आते हैं, रिक्विजिट प्लेस जहाँ पे आपको सेट करना है उसके बॉटम में वो कॉर्नर पीस आ जाता है, तो आपको इसको उस पीस को बॉटम में लाने के बाद उस पीस को बॉटम राइट कॉर्नर में रखना है, बॉटम राइट कॉर्नर में रखना है, बॉटम राइट फ्रंट कॉर्नर, एक्चुअली बॉटम राइट एंड फ्रंट कॉर्नर में वो आपके रहेगा ये पीस। और उसके बाद एल्गोरिदम जो फॉलो करना है वो है राइट माइनस, मतलब राइट एंटी क्लॉकवाइज, D - D एंटी क्लॉकवाइज, राइट प्लस राइट क्लॉकवाइज, D क्लॉकवाइज। देखो एक बार करने पे सेट नहीं हुआ, मतलब ये वाइट वो पीस जो यहाँ चाहिए था आ तो गया है, बट वो ओरिएंटेशन उसका गलत है। तो फिर हम दोबारा करेंगे R - D - R + D+। ये बात ध्यान देंगे कि हम इसको रोटेट, पूरे क्यूब को रोटेट नहीं करेंगे। हमने पोजीशन फिक्स कर लिया था कि इसको फ्रंट में रखना है। हाँ, अब अगेन राइट माइनस, फिर अभी सेट नहीं हुआ, अगेन राइट माइनस, अभी फिर तो और ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। राइट माइनस D - राइट प्लस D+। देखो अब ये सेट हो गया। वंस ये सेट हो जाए तो उसके बाद हम क्यूब को घुमाएंगे, दूसरे कॉर्नर पीस को सेट करने के लिए इसको पूरे क्यूब को घुमाएंगे, है ना, कोई लेयर नहीं घुमाएंगे, पूरे क्यूब को घुमाएंगे। आइदर दिस साइड और दिस साइड, किसी भी तरफ आप घुमा सकते हो। अब यहाँ पे मुझे सेट करना है, तो यहाँ पे सेट करना है या फिर यहाँ पे सेट करना है, एक तो ऑलरेडी सेट था। तो हम ये देखेंगे कि वाइट वाला कॉर्नर पीस अब बॉटम में है या नहीं है, एक है यहाँ पे है। तो इसको हम पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सेट कहाँ पे होगा। वाइट है, ब्लू है और ये ऑरेंज है, तो ये सेट तो होगा वाइट ब्लू ऑरेंज, यहाँ पे होगा वाइट ब्लू और ऑरेंज, तो यहाँ पे सेट होगा। तो ये कॉर्नर पीस को हमें कहाँ लाना है, जहाँ पे सेट होगा उसके जस्ट बॉटम में लाना है। तो इसे हम नीचे वाले लेयर को घुमाकर यहाँ पे ले आए जहाँ मुझे चाहिए, एकदम इसके बॉटम में ले आया। अब यहाँ चाहिए था, यहाँ बॉटम में आ गया। तो अब हम इस तरह से होल्ड करेंगे कि जो पीस रिक्विजिट पीस है, जो हमारा पीस इन क्वेश्चन है, उसको जो है राइट फ्रंट बॉटम में रखेंगे। दिस इज राइट फ्रंट बॉटम, और राइट फ्रंट बॉटम में रख के हम जो एल्गोरिथम फॉलो करेंगे वही R - D - R + D+, 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 R - D - R + D+। कब तक करेंगे, जब तक ये ऊपर सेट ना हो जाए। R - D - R + D+, ये देखो सेट हो गया। वंस ये सेट हो गया, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉर्नर पे मूव करेंगे। फिर हम बॉटम में देखेंगे ऐसा कोई पीस जिसमें वाइट का इन्वॉल्वमेंट हो, कॉर्नर पीस, और ये पीस ये है, ये पीस है वाइट रेड एंड ब्लू। तो जो यहाँ पे आएगा वाइट ब्लू रेड एंड ब्लू, मतलब ऑलरेडी बॉटम में है। अगर बॉटम में नहीं भी रहता तो इसको हम इस कॉर्नर प्लेस पे नहीं भी रहता तो इसको घुमा के यहाँ पे ले आते हैं। हाँ, और फिर वही R - D - R + D+, ये एक बार में ही सेट हो गया। अब देख लो फर्स्ट लेयर अपना कंप्लीट हो गया, फ्रंट फेस पूरा वाइट हो गया, अप फेस कम्प्लीटली वाइट हो गया, साइड फेस सेट है और वो अपने सेंटर से मैच भी कर रहे हैं। तो मतलब अपना फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वो कॉर्नर पीस हमें आसानी से बॉटम में, तीनों कॉर्नर पीस बॉटम में मिल गया था, तो जिसे हम आराम से रोटेट करके जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे ले आए। कभी कभी क्या होगा, जो कॉर्नर पीस आपको टॉप में सेट करना है वो आपको बॉटम में नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये मानते हैं, देख लो अब देखो अपना सारा वाइट पीस सेट है, सिर्फ एक पीस अब ये सेट करना है।
तो सेट करने के लिए क्या बताया, पहले ये बॉटम में आएगा, फिर हम वो R माइनस D माइनस वाला एल्गोरिदम लगाएंगे। अब ये बॉटम में कैसे आएगा, आपको प्रीवियस केसेज में क्या था कि सारे के सारे आपको बॉटम में आराम से मिल गए थे, बस इसको रोटेट करके आपने जहाँ पे चाहिए था उस कॉर्नर के नीचे ले आया था। अब इसको क्या है ना, बॉटम में लाने की ज़रूरत है, इसको नीचे की तरफ लाएंगे। अब दिक्कत क्या है, नीचे की तरफ लाने में क्या हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये दोनों डिस्टर्ब हो रहा है जो पहले से बन रखा है, तो उसके लिए हमें घबराना नहीं है, इसे बस नीचे लाना है और नीचे ला के इसको एक तरफ कर लेंगे। हाँ, नीचे ला के इस ये वाला पीस था जो हमारा रिक्विजिट पीस था, इसको नीचे लाएंगे, इसको फिर किसी एक तरफ कर लेंगे, इस तरफ कर लिया और फिर इसको अपनी जगह पे पहुंचा दिया जो लग रहा था कि डिस्टर्ब हो रहा है। अब हो क्या रहा है, जो हमें चाहिए था ये यहाँ पे है, इसको घुमा के फिर यहाँ पे ले आएंगे। ये देखो आ गया, कैसे आया ये देख लो, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से मुझे नीचे वाले लेयर में लाना था, तो हमने क्या किया, इसको यूँ रोटेट किया। बस उसमें टेंशन ये था कि ये दोनों टूट रहा है तो टूटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब बॉटम में आ गया बस इसको यहाँ से साइड कर लेंगे, इस साइड डाल लेंगे। अभी क्या है, नीचे वाले लेयर को हम लोग फ्रीली घुमा सकते हैं क्योंकि नीचे वाला लेयर में हमने कुछ सेट किया नहीं है, जो भी सेट हुआ है फर्स्ट 2 लेयर्स में हुआ है। तो यहाँ से हम साइड कर लेंगे और इसको फिर अपनी जगह पर डाल देंगे। ये दोनों अपनी जगह पर डाल दिए और फिर इसको घुमा कर जहाँ चाहिए वहाँ ले आएंगे। हमें यहाँ चाहिए तो यहाँ ले आएंगे और फिर वही R माइनस D माइनस R प्लस D प्लस R माइनस D माइनस R प्लस D प्लस R माइनस D माइनस R प्लस D प्लस, और ये देखो सेट हो गया। तो पहला लेयर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे लेयर पे चलेंगे। जब पहला लेयर कंप्लीट हो जाए, पहला लेयर जब कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कम्प्लीटली वाइट हो गया, इधर ब्लू अपने सेंटर से मैच कर रहा है, और ये कंप्लीट ऑरेंज अपने सेंटर से मैच कर रहा है, कंप्लीट ग्रीन अपने सेंटर से एंड कंप्लीट रेड अपने सेंटर से। तो जब पहला लेयर कंप्लीट हो जाए तो जो टॉप लेयर है उसको इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट करके मतलब रोटेट करके बॉटम में ले आएंगे और फिर टॉप लेयर पर कंसनट्रेट करेंगे। तो ये एक लेयर अपना कंप्लीट हो गया। टॉप लेयर का फिर सेंटर पीस देखना है। सेंटर पीस क्या है, येलो है, तो टॉप लेयर के सेंटर पीस में येलो है और फिर उसके बाद हम टॉप के एज को देखेंगे। एज में जहाँ जहाँ येलो है उसको लोकेट करेंगे। इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें येलो नहीं है। एज पीस देखना है, कॉर्नर अभी इग्नोर कीजिए ना। इसमें येलो है, यहाँ नहीं ऊपर ना साइड में, इसमें भी येलो नहीं है ना ऊपर ना साइड में। तो जिस एज पीस में येलो है, या तो ऊपर या साइड में, या तो ऊपर या साइड में, वो अपने काम का नहीं है। जिस पीस में येलो है वो अपने काम का नहीं है, और जिस एज पीस में येलो नहीं है, जैसे इसमें येलो नहीं है, ये अपने काम का है, ये अपने काम का है। तो मुझे कोई एक ऐसा पीस चाहिए जिसमें येलो नहीं हो, ऐसा एक एज पीस चाहिए जिसमें येलो नहीं है। ये पीस मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको फिर इसके सेंटर से मिलाएंगे। ये देखो सिर्फ टॉप लेयर घूम रहा है, हाँ, बॉटम लेयर नहीं घूम रहा है। तो टॉप लेयर सिर्फ घूम रहा है, आप तो ऐसे घुमा लो या फिर ऐसे घुमा लो, जैसे भी घुमाओ, लेकिन सिर्फ टॉप लेयर घूमेगा। हाँ, और देखो ये सेंटर से मैच कर गया। अब सेंटर से मैच कर गया तो उसके बाद एल्गोरिदम का ज़रूरत पड़ेगा। तो सेकेंड लेयर मिलाने के लिए 2 एल्गोरिदम का ज़रूरत पड़ता है, जैसा सिचुएशन हो। कभी कभी है कि एक ही एल्गोरिदम से काम चल जाता है, कभी कभी 2 एल्गोरिदम का ज़रूरत पड़ता है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये दोनों में किस समय कौन सा यूज होगा वो यहाँ से क्लियर होगा। तो जब हमने ऐसा पीस सेलेक्ट किया जिसमें येलो का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके साइड प्रोफाइल को सेंटर से मैच किया, उसके साइड वाले पीस को सेंटर से मैच किया, और सेंटर से मैच करने के बाद देखेंगे कि टॉप में कौन सा कलर है। टॉप में अगर रेड है, तो टॉप में रेड है तो हम देखेंगे कि रेड कलर जो है मेरे किस साइड है, राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है। ये देखिए आप राइट साइड में है, सेंटर पीस रेड राइट में है, तो मतलब ये कलर राइट में है। तो जब राइट में होगा तो राइट वाले के लिए जो एल्गोरिदम है वो है U प्लस, मतलब अपर साइड क्लॉक वाइज, R प्लस राइट साइड क्लॉक वाइज, U माइनस U एंटी क्लॉक, R माइनस R एंटी क्लॉक, U माइनस U एंटी क्लॉक, F माइनस F एंटी क्लॉक, U प्लस U क्लॉक वाइज, F प्लस F क्लॉक वाइज। ये देख लो, ये अपना काम हो गया। अगेन फिर हम देखेंगे येलो कौन, अब फिर चेक करेंगे येलो कौन से एज में नहीं है। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसमें यहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब कहीं भी येलो है तो वो अपने काम का नहीं। अब ये दोनों अपने काम का हो गया कि इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और उसके इस वाले फ्रंट वाले पीस को सेंटर से मिलाते हैं। ये देखिए इससे मैच किया। फिर हम चेक करेंगे कि ये ऑरेंज वाला पीस जो है वो लेफ़्ट में है या राइट में है। ओके, राइट में है तो हम राइट वाला एल्गोरिदम लगाएंगे, U प्लस R प्लस U माइनस R माइनस U माइनस F माइनस U प्लस
एफ प्लस। अगेन फिर हम देखेंगे कि अभी कंप्लीट मेरा नहीं हुआ है सेकेंड लेयर, अभी कुछ कुछ बाकी है, तो फिर हम चेक करेंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे कि कौन सा पीस है जो अपने काम का है। इसमें देख लो येलो है, अपने काम का नहीं है। इसमें भी येलो है, अपने काम का नहीं है। इसमें येलो नहीं है, ये अपने काम का हो सकता है। इसमें भी येलो नहीं, ये अपने काम का हो सकता है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, किसी इस दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, या इधर ये और ये, और उसको सेंटर से मिलाएंगे उस साइड वाले को। देखो नीचे का दोनों लेयर एक साथ घूम रहा है, उसको अलग अलग नहीं घुमाना है। ये देखो सेंटर पीस मैच कर गया, सेंटर पीस मैच कर गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लू जो टॉप पे ब्लू है उसको चेक करेंगे, इधर लेफ्ट में है या राइट में है। लेफ्ट में तो ग्रीन है, राइट में ब्लू है, तो राइट वाला एल्गोरिदम यूज करेंगे, दैट इज u प्लस r प्लस u माइनस r माइनस u माइनस f माइनस u प्लस f प्लस। देखेंगे अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ ये, अभी बाकी है ये। फिर हम लोग चेक करेंगे कौन टॉप में किस में येलो नहीं है। इसमें येलो है, अपने काम का नहीं है। इसमें येलो है, अपने काम का नहीं है। अभी कॉर्नर कम्प्लीटली इग्नोर करना है। इसमें येलो है, अपने काम का नहीं है। ये एक बचा जिसमें येलो नहीं है, मतलब ये अपने काम का है। इसको क्या करना है, फिर इसके सेंटर से मिलाना है। ये ग्रीन वाला जो इसके सेंटर से मिलाना है। कैसे मिलाना है, टॉप लेयर को रोटेट करेंगे या फिर बॉटम को रोटेट करेंगे, तो दोनों एक साथ रोटेट करेंगे। मतलब अब ये देख लो ग्रीन से मैच कर गया। अब देखना है कि रेड किधर है, राइट में है या लेफ्ट में है। राइट में तो ऑरेंज है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला एल्गोरिदम पहली बार यूज हो रहा है। लेफ्ट वाला एल्गोरिदम क्या है, u माइनस एल माइनस u प्लस एल प्लस u प्लस एफ प्लस u माइनस एफ माइनस। अब देख लो, अब लेयर चेक कर लेंगे। अपना सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो गया, सेकेंड लेयर कंप्लीट हो गया इजीली। और इधर देख लो सब येलो येलो भी हो गया, ये सब अपने काम का अब नहीं रह गया, तो अब मुझे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मेरा सेकेंड लेयर कंप्लीट हो गया। अब जब दो लेयर मैच कर जाता है, थर्ड लेयर जो है उसमें आपको 3 या 4 एल्गोरिदम का ज़रूरत पड़ेगा, जो आपके स्क्रीन पे समय समय पे दिखेगा। जब 2 लेयर कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर टॉप पे देखेंगे क्या है, येलो है तो आपको ऐसा शेप मिलेगा टॉप पे, आइदर एल या फिर स्ट्रेट या फिर सिर्फ डॉट। मतलब 3 शेप का हमें खोजना है, आइदर एल येलो का, इसमें साइड वाइड ये सब नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, टॉप शेप देखना है। एल मिलेगा या फिर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर 2 एडजेसेंट येलो सही है तो एल हो गया, या 2 अपोजिट येलो सही है तो ये हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। और अगर चारों सही होगा तो क्या होगा, क्रॉस होगा। तो चार चीज़ आपको, अभी कॉर्नर को इग्नोर करके चलिए, 4 चीज़ आपको मिल सकते हैं। या तो एक सही हो तो सिर्फ सेंटर येलो मिलेगा, 2 सही होगा तो या तो एल मिलेगा या तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और अगर चारों सही है तो आपको क्रॉस मिलेगा। 3 सही है, 3 अगर सही होगा तो आपको एल मिलेगा या स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो चार सिचुएशंस आपको मिलेंगे। पहला है कि आपको सिंगल सही मिलेगा तो सिर्फ सिंगल सेंटर में येलो मिलेगा। अगर 2 सही मिलेगा तो ये हो सकता है कि सिर्फ यहाँ पे येलो हो या ये फिर यहाँ पे येलो हो, तो वो एल का केस बनेगा। तो आइदर सिंगल सेंटर सही होगा या फिर एल सही होगा, एल के रूप में सही हो, या फिर स्ट्रेट लाइन होगा या फिर क्रॉस होगा। कोई भी एक पोजीशन है, इसको आप कॉर्नर को कम्प्लीटली इग्नोर करके चलिए। अगर प्लस आपको मिल जाता है, मतलब चारों सब सेट मिल जाता है, तो आपको एक स्टेप स्किप कर जाना है, जो क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा एम जो है ना वो प्लस लाना है। यहाँ पे सिर्फ टॉप लेयर पे प्लस लाना है, बाकी साइड लेयर को इग्नोर करना है अभी। साइड व्यू को इग्नोर करना है, सिर्फ टॉप व्यू पे हमको प्लस लाना है। तो अगर लकली आपको 2 लेयर सेट करने में यहाँ पे प्लस मिल जाता है तो ये एक स्टेप आप स्किप कर जाएंगे। तो अगर ये प्लस लाने का जो टारगेट है उसके लिए हमको नोटिस करना होगा कि हमें क्या मिल रहा है। या तो सिर्फ सेंटर मिल रहा है सही, जब सेंटर सिर्फ सही मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आप किसी भी तरह से इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर 2 सही मिल रहा है, अगर एल शेप मिल रहा है तो एल शेप को आपको इस तरह से होल्ड करना है। अगर एल शेप सही मिल रहा है तो इसको आपको इस तरह से होल्ड करना है, ताकि एक पोर्शन बैक की तरफ और एक पोर्शन लेफ़्ट की तरफ हो। और अगर 3 सही मिल रहा है तो आपको इस तरह से होल्ड, 3 मतलब अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो आपको इस तरह से होल्ड करना है कि एक राइट की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ।
तो अगर एल शेप है तो आपको इस तरह से होल्ड करना है कि एक बैक की तरफ जाए और एक लेफ़्ट की तरफ जाए। अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो आपको इस तरह से सेट करना है, होल्ड करना है क्यूब को, ताकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो। और अगर चारों सही है तब तो आपका लकली आपने एक स्टेप स्किप कर देना है। अगर चारों सही हैं तो आपको एक स्टेप स्किप कर जाना है। हाँ, ये एल बन रहा है तो इसको हमने एक लेफ़्ट की तरफ और एक बैक की तरफ होल्ड किया, और उसका जो एल्गोरिदम लगाना है वो है FRUF, F प्लस आर प्लस यू प्लस आर माइनस यू माइनस एफ माइनस, मतलब फ्रूट का FRU और फिर RUF। तो इस तरह से होल्ड कर लिया एल को, और हमने करना है F प्लस आर प्लस यू प्लस अगेन F माइनस R माइनस U माइनस F माइनस। अब देखो जो पहले L था अब वो स्ट्रेट लाइन हो गया। किसी को शुरू में ही स्ट्रेट लाइन मिल गया होगा, तो अगर स्ट्रेट लाइन रहे तो फिर इस तरह से होल्ड करना है। फिर वही एल्गोरिदम F प्लस R प्लस U प्लस R माइनस U माइनस F माइनस। अब देख लो यही मेरा डिजायर्ड पोजीशन था, मुझे यही चाहिए था, प्लस लाना था। प्लस जब आ जाए, किसी को शुरू में ही प्लस मिल गया होगा, किसी को अभी 2-3 स्टेप करने के बाद मिला होगा। जब प्लस आ जाए तो ये मेरा टारगेट अचीव हो गया, जो मुझे टॉप पे प्लस लाना था। इधर साइड में भी इग्नोर करके चलना है। अब जब प्लस आ जाता है उसके बाद हमें देखना ये है साइड भी अब टैली का पहला स्टेप था ऊपर प्लस लाना, दूसरा स्टेप है उसके साइड को टैली करना। तो हम ये यहाँ पे काफ़ी ये चीज़ आपको नोटिस करना है कि कोई साइड टैली कर रहा है क्या। ये देखो ब्लू टैली कर रहा है ना, इधर ग्रीन नहीं कर रहा है, ऑरेंज नहीं कर रहा है और रेड नहीं कर रहा है ग्रीन से। मतलब हमको ऐसा सिचुएशन चाहिए जिसमें सिर्फ एक पीस टैली करे, एक बाकी 3 नहीं करना चाहिए, मान लो देखो आप अगर हम ऐसे घुमा देते हैं तो क्या हो रहा है, ग्रीन टैली हो रहा है, इधर ये टैली नहीं हो रहा है, ये ग्रेड टैली 2 टैली कर रहा है। मतलब ये मुझे नहीं चाहिए। हमें को इस तरह से रोटेट करना है, इसको ना इस तरह से सेट करना है कि कोई एक ही टैली हो। ये देख लो ऑरेंज टैली हुआ, बाकी ये ब्लू टैली नहीं, 3 टैली नहीं हो रहा है। तो यही पोजीशन मुझे चाहिए, एक ही टैली हो बाकी 3 टैली नहीं हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 2 टैली करेगा ही, 2 आपका मैच करेगा ही। इसमें क्या है ना कि हम लोग घुमाते हैं तो कभी 2 कभी 1 हो रहा है। अब हमें चाहिए एक वाला जिसमें एक ही टैली करे। अब देखो ये रेड को हम सेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रीन भी ठीक हो जा रहा है, रेड भी ठीक हो रहा है। ये पोजीशन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए सिंगल सही होना चाहिए। 4 पी कॉर्नर 4 एजेज में सिर्फ एक एज टैली करना चाहिए। तो वैसे हम सेट कर लेंगे जिसमें एक एज ही सही हो, और ये सही हो गया एक एज। जिन लोगों में ऐसा पोजीशन आ जाए कि 2 एज आपका सही होना ही होना, आप कुछ भी कर लो, अगर ये पीछे वाला सही हो गया ना तो आप किधर भी घुमाओ तो 2 एज सही हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना है ना, FRU RUF वाला एल्गोरिदम एक बार फिर से लगा देना है। आप किसी भी फेस को पकड़ के FRU RUF लगा दो, फिर ये टूट जाएगा और ये इस तरह से टूट जाएगा कि कोई एक ही सही होगा। हाँ, तो यहाँ देखिए ये हमने अभी देख रहा हूँ कि हम कुछ इस तरह से सेट किए कि मेरा एक ही एज सेंटर से सही मैच किया। और अब टारगेट क्या है कि मैं चारों एज को सही पोजीशन पे पहुंचाना है। ये तो सही है, इसको सही करना है, इसको सही करना है, इसको सही करना है। तो यहाँ पे दूसरा एल्गोरिदम आएगा। पोजीशन क्या होगा, सिंगल एज साइड को सेंटर से सही टैली करा के फ्रंट में उसको रखना है। तो क्या है पोजीशन क्या है, एक पीस को सिर्फ एक पीस को टैली कराना है। इस तरह से कराना है कि सिर्फ एक ही पीस टैली हो, बाकी 2 पीस 3 पीस गलत होना चाहिए। और आपको ऐसा कोई उपाय नहीं मिल रहा है जिसमें कि एक पीस सही हो, हमेशा 2 पीस हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, FRU RUF एक बार और लगा देना है, एक बार और फॉलो करना है FRU RUF। FRU RUF लगाने के लिए आप किसी भी तरह से होल्ड करके, कहीं से भी होल्ड करके, बस ये दोनों बॉटम लेयर बॉटम में रहना चाहिए। और आप FRU RUF लगा देंगे तो आपको ऐसा एक क्यूब मिल जाएगा, ऐसा पोजीशन मिल जाएगा जिसको आप सेट करोगे तो एक ही सही होगा। जैसे ये मिल गया ना, जिसमें एक ही सही हो रहा है, ये ब्लू गलत है, रेड गलत है और इधर ग्रीन गलत है, सिर्फ ये सही हो रहा है। तो जो सही हो रहा है उसको मिलाकर फ्रंट में रखेंगे और उस वहाँ पे जो एल्गोरिदम लगाएंगे, वो एल्गोरिदम का हमारा टारगेट क्या है, सारे को सही करना है एक साथ। तो वो एल्गोरिदम होगा R प्लस U प्लस R माइनस U प्लस R प्लस U डबल प्लस एंड R माइनस U प्लस। अब चेक करेंगे तो पता चलेगा एक सही हो रहा है, गलत है। तो जो सही हो रहा है उसको सही सामने रख के फिर से जो सही हो रहा है उसको सामने, जो सही हो रहा है मतलब हमें एक ही सही चाहिए,
एक से ज़्यादा सही होगा तो फिर उसको हम बैक स्टेज में चले जाएंगे। आर प्लस यू प्लस आर माइनस यू प्लस आर प्लस यू डबल प्लस एंड आर माइनस यू प्लस। फिर चेक करेंगे घुमाकर। अब देखो ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया। टारगेट क्या था? चारों का चारों पीस सही पोजीशन पे मिल जाना चाहिए। अब देखो चारों पीस सही पोजीशन पे मिल गया है, उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा कॉर्नर पीस सेट करना। कॉर्नर पीस सेट करना हमें टारगेट ये होगा कि कॉर्नर पीस का ओरिएंटेशन नहीं, सिर्फ जो पीस जहाँ चाहिए वहाँ पे आ जाए, उसका कलर जो है कि एग्जैक्टली सही ओरिएंटेशन हो जाए, वो अभी टारगेट नहीं है। अभी टारगेट सिर्फ ये है कि जिसका जो पोजीशन है उस पोजीशन पे आ जाए। फ्लिप्ड है या ओरिएंटेड, गलत ओरिएंटेड है, ये नहीं सोचना है हमें। सिर्फ ये देखना है अगला टारगेट में कि वो अपने जगह पे आ जाए, जो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आ जाए। जैसे ये देख लो, यहाँ पे हमें चाहिए येलो ग्रीन और ऑरेंज, जबकि यहाँ पे है येलो ब्लू एंड ऑरेंज, तो ये गलत है। यहाँ पे चाहिए येलो ऑरेंज एंड ब्लू, तो यहाँ पे है येलो ग्रीन एंड रेड, ये भी गलत है। अब यहाँ पे चाहिए हमें येलो रेड एंड ब्लू, येलो रेड एंड ब्लू, ये सही है। येलो रेड एंड ब्लू सही है। अच्छा, ये अपनी जगह पे सही है। फ्लिप्ड है, ओरिएंटेड गलत ओरिएंटेड है, इसका डायरेक्शन सही नहीं है, बट जगह पे है, अपनी जगह पे है। और फिर ये येलो ग्रीन एंड रेड, ये येलो ग्रीन एंड ऑरेंज, तो ये भी गलत है। तो आप 99% केसेज में पाओगे कि एक पीस आपका सही पोजीशन पे रहेगा। अगर सही पोजीशन पे नहीं है, अगर सही पोजीशन पे है तो इसको राइट टॉप फ्रंट में ले आएंगे। अगर सही पोजीशन पे नहीं है तो आप किसी भी तरह से होल्ड करके, जैसे था ये होल्ड करके जो एल्गोरिदम अभी लगाने वाला हूँ वही एल्गोरिदम लगाना होगा। अगर सही है तो इसको राइट टॉप फ्रंट में ले आएंगे। अगर कोई भी पीस सही नहीं है तो आप किधर से भी जो आपका इच्छा हो उधर पकड़ लेंगे, और जो एल्गोरिदम अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो एल्गोरिदम लगाना है। तो सही है तो उसको राइट टॉप फ्रंट में ला के वो एल्गोरिदम लगाना है। जो कोई भी सही नहीं है तो किसी भी तरह से होल्ड करके उसको ये वाला एल्गोरिदम लगाना है। u प्लस आर प्लस यू माइनस एल माइनस यू प्लस आर माइनस यू माइनस एल प्लस। इसमें क्या होगा, आप देखोगे जिनका एक भी पीस सही नहीं था, एक पीस सही हो जाएगा। तो अगर सही हो गया तो उसको आप राइट टॉप फ्रंट में ले आओगे। और जिनका एक सही था, हो सके उनका 2 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ इसमें एक पीस अपना सही था, इसमें और क्या हुआ, ये भी सही हो गया। येलो ग्रीन और रेड यहाँ पे चाहिए था, येलो ग्रीन एंड ऑरेंज यहाँ पे चाहिए था, येलो ऑरेंज एंड ब्लू यहाँ पे चाहिए था। तो ये मेरे एक स्टेप में ही चारों सही हो गया। ऐसा हो सकता है कि आपको वही चीज़ 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़े। हाँ, जिनका पहले एक भी सही नहीं था उनका पहला एक सही हो जाएगा, या एक बार में ही 2-3 सही हो जाएगा, है ना। तो जो भी है, एक सही वाले कॉर्नर को राइट टॉप फ्रंट में लेके ये लगाना है u प्लस आर प्लस यू माइनस एल माइनस यू प्लस आर माइनस यू माइनस एल प्लस। उसके बाद देखो चारों जब सही हो जाए तब हम एकदम लास्ट स्टेज में आ गए हैं, बहुत लास्ट स्टेज में आ गए हैं, क्यूब को फिनिश करने वाले स्टेज में आ गए हैं। जब एकदम जब चारों सही पोजीशन पे आ जाए तो किसी एक को आप पकड़ो राइट टॉप फ्रंट पे, और एल्गोरिदम लगा रहा है वो वाला जो आप सबसे पहले लगाए थे, आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस। तो ये देखो ये सही पोजीशन पे है, मेरा तो चारों सही पोजीशन पे है। तो सही, जब ये चारों सही पोजीशन पे आ जाए तब वो एल्गोरिदम लगाएं। तो किसी एक को आप लेंगे, राइट टॉप फ्रंट पे रखेंगे और लगाएंगे आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस, आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस, आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस, आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस। देखो ये सही हो गया। अब देखो आर प्लस में ही सही हो गया था, लेकिन डी प्लस पूरा करना एकदम अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आर प्लस में ही जाके ठीक हो गया तो डी प्लस करे ही नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा अगला स्टेप में। और जब ये सही हो गया तो इसको हम लोग एक बार रोटेट करेंगे, सिर्फ टॉप लेयर को रोटेट करेंगे और राइट टॉप फ्रंट में ले आएंगे। और फिर वही आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस, आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस, आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस, आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस। तो वो आर प्लस में ही सेट हो गया था, लेकिन डी प्लस करना ज़रूरी है, नहीं तो अगला स्टेप गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये जब सेट हो गया तो फिर इसको हम मूव करके यहाँ पे ले आएंगे। और फिर जो एक जो गलत ओरिएंटेड है उसको राइट टॉप कॉर्नर में लाएंगे, राइट टॉप फ्रंट कॉर्नर में हम लगाएंगे आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस, आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस। ये देखो ये भी सही हो गया। और जब ये भी सही हो गया, डी प्लस कंप्लीट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आर प्लस में ठीक हो गया डी प्लस नहीं लगाया। तो इसको फिर मूव करके लास्ट पीस पे आएंगे, अगेन आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस, आर माइनस डी माइनस आर प्लस डी प्लस। एंड नाउ
यू आर डन। 1 2 3 4 5 6